अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी अभी मैं जब उठा तो मैं थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह का मुआयना कर रहा था, तो मैं बड़ा हैरान रहा कि जब मैंने इंटरनेशनल मीडिया को स्वैप करना शुरू किया और उनकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके देखा, तो मैं ये देख कर दंग रह गया कि पाकिस्तान इज़ ट्रेंडिंग टॉप। पाकिस्तान इलेक्शंस आर ट्रेंडिंग टॉप इन द इंटायर इंटरनेशनल मीडिया। और पूरे का पूरा मीडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान में जेल में बैठे शख्स ने इलेक्शन जीत लिया। अब क्योंकि हम बहसीत पाकिस्तानी कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन रखते हैं, तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी जो मेरे जहन में आई कि जी कुछ दिन पहले हमने ये सुना था कि जो लॉबिस्ट इन्होंने हायर किए थे पॉलिटिकली एक स्पेस बनाने के लिए, पॉलिटिकल लॉबिंग के लिए, जो मुख्तलिफ फर्म्स को हायर किया था पीटीआई ने, कुछ दिनों पहले भी एक स्टोरी आई थी कि जी उन्होंने अब हायर कर लिया है फर्म्स को मीडिया को मैनेज करने के लिए। और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो मैं एक पुरानी तारीखी ख़बर जो है वो अगर आपके साथ शेयर करूं, शायद वाशिंगटन पोस्ट में लगी थी एन उस वक्त जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था। और उस वक्त बड़ी ही एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल थी, और शायद मेमो गेट भी उन्हीं दिनों में चल रहा था। ये पूरा मामला जब चल रहा था तो तब एक स्टोरी लगी थी कि पाकिस्तान अंडर जुडिशल कू, ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत के हवाले से ख़बर लगी थी। और मुझे मतलब पर्सनली मुझे पता है कि वो ख़बर वाशिंगटन पोस्ट में लगवाई गई और कनेक्शंस यूज़ करके लगवाई गई, और उस खबर का फ़ायदा उस वक्त के हुक्मरान आसिफ जरदारी साहब और उनकी पार्टी को हुआ था, और एक बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ था। तो आई थिंक आफ्टर फेलिंग ऑल टेक्टिक्स बोथ साइड्स, क्योंकि जो इमरान खान को हराना चाहते थे वो भी नाकाम हुए, और इमरान खान जिस 2/3 मेजॉरिटी का क्लेम कर रहे हैं अभी तक, वो ताकि वो दुरुस्त नहीं है, तो वो वहाँ पर इमरान खान भी नाकाम हुए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जमात या उनके हिमायतियों ने ये इलेक्शन जीता है, बड़ी अक्सरियत के साथ जीता है, और इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये झूठ बोलना होगा कि अगर हम कहें कि जी बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, नो, एटलीस्ट फॉर पीटीआई ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। हारे हुए लोगों को जितवाया गया और जीते हुए लोगों को हरवाया गया। लेकिन अब मैं ज़रा जो आपको आपसे असल बात कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया की, कि इंटरनेशनल मीडिया में CNN हो, BBC हो, अल जज़ीरा हो, राइटर्स हो, आपका ABC हो, आप नेम एनी चैनल्स, एनी मीडियाज, वो सब के सब इस इलेक्शन को एक रिग्ड इलेक्शन कह रहे हैं। और जो नताइज हैं उनको ये तमाम इन 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 इनकी रिपोर्टर्स, इनके राइटर्स, इनके जितने भी लिखारी हैं, जितने भी प्रोपेगेंडिस्ट कह लें आप जो इनके मुखालिफ होगा इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे, लेकिन वो प्रोपेगेंडिस्ट कह लें आप, तो एवरीबडी इज वट एवर दे आर सीइंग, जो वो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। और दिखने में यही आ रहा है कि इंडिपेंडेंस में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त लार्जेस्ट नंबर में हैं कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी ऐवान में, क्योंकि पीटीआई वाले हैं तो पीटीआई के सपोर्टर, लेकिन वो एक पार्टी नहीं है, अफराद है, तो मुस्लिम लीग नवाज एज ए इंडिविजुअल पार्टी डेफिनेटली वो असम्बली में लीड कर रही है। और मियां साहब ने जो कल बात की कि आए बात करें और मुल्क को आगे बढ़ाएं, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड गेस्चर। उसके बाद जरदारी शहबाज मुलाकात, बातचीत पर इत्तफाक, आगे मजीद बात करना, फैसले करना एज एन अदर थिंग। लेकिन दिस इंटरनेशनल मीडिया थिंग इज़ रियली, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बयानिया बन रहा है पूरी दुनिया में। हत्ता कि आपने इलेक्शन फॉर्म जो है वो 35, 40, 50 लोगों के छीने होंगे, 100 लोगों को आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा कराने से रोका होगा आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स। लेकिन आप ये देखें कि प्रोपेगेंडा ये चल गया, ये बिक गया। तो अब ये जो सेकंड फेज ऑफ प्रोपेगेंडा है दैट इज़ रियली सेलिंग वेल, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये प्रोपेगेंडा है। आपने सब कुछ ट्राई किया, उसके बावजूद इलेक्शन के नताइज, आवाम के वोट्स, उन्होंने अपना फैसला भी दे दिया। अब बेहतर यह है कि पाकिस्तान के लिए उस फैसले को मानते हुए, उसको तस्लीम करते हुए, उसको इज्जत देते हुए फेडरल लेवल पे बात को आगे ले जाया जाए, और जिन जिन जमातों का जो मैंडेट है उसका एहतराम करें, एंड लेट्स गो फॉर गुड थिंग, फॉर अ गुड थॉट। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि अभी अभी उठा था नींद से, तो दूसरे लोग तो मेकअप करके बैठते हैं, लेकिन हमारे लिए खबर इंपॉर्टेंट होती है, तज्जिया इंपॉर्टेंट होता है।
تو دس از واٹ اٹ از، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آگے آگے اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنلی پاکستان کے الیکشنز کو اور مزید کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ۔